का दिन अच्छा चल रहा होगा। और सबसे पहले आप सब लोगों को अगेन एक दफ़ा अगरचे कि अब दिन गुजर गए, लेकिन हैप्पी बिलीड इसे कहते हैं जो दिन जो टाइम गुजर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे बर्थडे को हम जो है वो अगर किसी का दिन हमें याद ना रहे तो बाद में हमने बर्थडे विश करनी हो तो कहते हैं बलेटेड, ठीक है, तो देर में मतलब बाद में विश। तो हैप्पी बलेटेड जो है वो ईद मुबारक आप सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरा होगा, आपने खूब इंजॉय किया होगा इन दिनों में। भाई मेरे तो दिन बहुत अच्छे गुजरे, और अब जो दिन तो गुजर गए और अब हमारा जो है वो पढ़ने का टाइम एक दफ़ा से फिर शुरू हो गया। और मैं आप सब लोगों को जो है वेलकम करता हूँ हमारी 9th के जो इंग्लिश का लेक्चर है उसके अंदर। ईद से पहले जो हम काम कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो चैप्टर 5 और 4 जो है उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और चैप्टर 5 में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम वो सारी चीज़ें कर चुके थे। जैसा कि पोएम की मैंने आपको समरी लिखवा दी थी, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से जो चीज़ें थी वो करवा दी थी। क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए थे। ग्रामर के पोर्शन में और जो चीज़ें रहती थी वो भी हमने कर लिया। एक दो चीज़ें जो इसके हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल हैं इसमें हमने जो है वो मैंने आपको कहा था कि बड़ा डिटेल जो है वो हम इसके ऊपर लेक्चर करेंगे। कलेक्टिव नाउन के हवाले से जो है वो हमने यहाँ पर काम कर लिया था। प्रेपोजिशंस के हवाले से हमने जो है इस एक्सरसाइज में काम कर लिया था। आज जो है वो हम यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है ये करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको जो है वो पार्टिसिपल की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज़ करते हैं, इनका मतलब क्या है, क्यों इनको इस्तेमाल किया जाता है, ये आज सारी चीज़ें करेंगे। इसके साथ हम जो है वो जुड़ी एक्सरसाइजेज करेंगे। तो आज का हमारा काम जो है वो ये होगा, और इसके साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास यूनिट 4 में जो ग्रामर के अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम सब करने जा रहे हैं। तो चले जी, सबसे पहले हम यूनिट 5 के अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो हम देखने जा रहे हैं, और इसके अंदर हम देखेंगे कि पार्टिसिपल जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुझे बस आप 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, जी हाँ बिल्कुल। अगर आप में से अभी जो बच्चे हमारे पास अभी ऑनलाइन है, आप में से अगर कोई भी बच्चा पार्टिसिपल की डेफिनेशन शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम जी। राबिया कह रही है पेज नंबर बेटा हमारा यूनिट 5 है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की एक्सरसाइज खोलें ज़रा, तो उसमें आप देखें कि आपके पास यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल की एक्सरसाइज होगी, पेज नंबर 58। जी गनवा बेटा, डैफोडिल्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो मैंने करवा दिए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं जो है वो इसे ओके जी हाँ बिल्कुल बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हो चुके हैं। आप इससे जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसमें देख सकते हैं। जी कंजंक्शन वगैरह ये चीज़ें हमने कर ली बिल्कुल। आज जो है वो हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट जो हमारी पेज नंबर 58 के ऊपर। अच्छा जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी वीडियो स्टक हो रही है। बेटा हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपका इंटरनेट प्रॉपरली फंक्शन ना कर रहा हो, तो अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो होपफुली जो है ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आज हम प्रेजेंट और पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल की कोई डेफिनेशन अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। उतनी देर में इसे लिख देता हूँ। देखें, कहते हैं कि पार्टिसिपल इज बेसिकली अ वर्ब, is a verb form used as an adjective to modify nouns and pronouns। बहुत सिंपल डेफिनेशन। देखें, हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब, और इसके साथ हम इस डेफिनेशन में एक चीज पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। देखो वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन, जुमले के अंदर कोई भी काम हो रहा हो। एग्जाम्पल देखें,
मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल, हमारे पास ये डेफिनेशन है। इसके अंदर हमारे पास वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, खेलने का प्ले, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक चीज है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होती है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से एक ऐसा वर्ड है विच एक्चुअली मॉडिफाइज अ नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, उसका जुमले के अंदर काम क्या होता है कि वो जुमले के अंदर बयान किए गए किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। जैसे देखें, मैं कहूं आई मेट ए पुअर मैन, मेरी मुलाकात जो है गरीब आदमी से हुई। अब यहां पर ये मैन जो है ये क्या है, ये नाउन है, और ये पुअर क्या है, ये बेसिकली इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है कि ये किस तरह का आदमी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर रिच लिखते तो इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती, अगर यहाँ पे हम स्मॉल लिखते तो इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो जुमले के अंदर किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यहाँ तक ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से जो है इनका मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। अब पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल क्या होता है कि एक ऐसा वर्ब जो बेसिकली एक वर्ब है जो एक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर इस वर्ब को हम चेंज करके एडजेक्टिव बना दें, वर्ब को हम एडजेक्टिव बना दें, तो जब वो वर्ब एडजेक्टिव बनेगा फिर वो क्या करेगा, वो जाहिर है वो फिर एडजेक्टिव आगे किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। उस जुमले के अंदर एक मेन वर्ब और भी होगा, फिर ये वर्ब नहीं रहता, ये बेसिकली जुमले के अंदर एक एडजेक्टिव बन जाता है। उस जुमले के अंदर एक मेन वर्ब अलग से होगा, लेकिन अगर किसी वर्ब को हम चेंज कर दें तो उसको हम जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देखें, जैसे हमने यहाँ पर प्ले का वर्ड जब यूज किया, प्ले का वर्ड, तो ये क्या था, एज ए वर्ब। अब इसी वर्ड को हम चेंज करके एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। जैसे मैं कहूं प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, क्रिकेट खेलना जो है ये मेरा मशगला है। अब इस जुमले के अंदर देखें, बेसिकली जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है इज, लेकिन यहां पर हमने प्ले को चेंज कर दिया, प्लेइंग करते हैं। इसके साथ अभी आपको बताता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनते हैं। अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, अगर किसी वर्ब के साथ ईडी लगा दें तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। लेकिन यही जो वर्ब्स हैं अगर इनके साथ आईएनजी लगा दें तो ये जेरेंड भी बन जाते हैं। ये जेरेंड होता है जो जुमले में एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आगे हम करेंगे, ये इसका तरीका और है, ये अगली एक्सरसाइज में आएगा कि जेरेंड का यूज क्या होता है। लेकिन अभी आज हम पार्टिसिपल सीख रहे हैं। तो अब ये देखें, अब ये प्लेइंग क्रिकेट है, क्रिकेट क्या है, नेमिंग वर्ड है ना, नाउन है। तो ये प्लेइंग जो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, क्रिकेट को, एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर अब ये प्लेइंग वर्ड फिर जब किसी नाउन को या प्रोनाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। अब आपको समझ आ गई। इस डेफिनेशन को दोबारा देखो कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल इज बेसिकली ए वर्ब फॉर्म विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जो जुमले में वर्ब के तौर पे नहीं बल्कि जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। और एडजेक्टिव फिर क्या करता है, इट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। और ये एग्जांपल आपके सामने है। यहां पर हमने देखा कि पहले कैसे एक वर्ब यूज किया, मैंने आपको एडजेक्टिव की एग्जांपल बताई, और फिर उस वर्ब को हमने कन्वर्ट किया, चेंज किया, उसको जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया किसी नाउन के साथ। तो अब ये याद रखें कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के साथ आता है। तो फिर जब हम कोई पार्टिसिपल लिखेंगे, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, तो उसके साथ आगे अगला वर्ड हमारा नाउन जरूर होगा, क्योंकि अगर नाउन नहीं होगा तो फिर वो उससे मॉडिफाई तो नहीं कर रहा। आप समझ आ गई है। यहां पर ये देखें, इसके बाद आगे जो है ये फुटबॉल जो है ये बेसिकली
वर्ब के साथ आगे उसका ऑब्जेक्ट है। ये ज़रा ये कमेंट्स बच्चों के ज़रा ये अपडेट करते हैं, ऊपर चली गई स्लाइड सारी। जी चले जी, बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया। अच्छा वेरी गुड जी, ये तो ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह आप सबको समझ आ गई। अब मैं इन एग्जांपल्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और फिर हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। और ये याद रखें कि सारे जो वर्ब्स हैं, सारे वर्ब्स वो पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ये आपने जो है वो याद रखना है। सिर्फ चंद वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, चले अब मैं आपको पहले जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। एक बात याद रखें कि ऑल दी प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड विद आईएनजी। जब हम किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो फिर वो कौन सा पार्टिसिपल बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये अब आपने इसको भूलना नहीं है। अब देखें, मैं अब आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूं। मैं कहूं शी लाफ्ड, या चले प्रेजेंट हम वर्ब यूज करते हैं, पास्ट नहीं यूज करते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हार्टली, हार्टली का मतलब खुले दिल से, वो खुले दिल से हंसती। अब यहां पर ये लाफ क्या है? ये हमारा वर्ब है। अब इसी वर्ब को जुमले के अंदर हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैं कहूं द लाफिंग लेडी इज माई नेबर। अब ये देखिए, ये लाफ को हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, इसके साथ आईएनजी लगा दिया। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? लेडी को। लेडी क्या है? नाउन है। तो ये हंसती हुई औरत, ये हंसने वाली औरत मेरी हमसाई। अब यहां पे ये देखा कि हमने लाफ वर्ब को कैसे जुमले के अंदर कन्वर्ट किया, इसको यहां पे हमने एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया। तो आप वर्ब्स को जब उनके साथ आईएनजी लगाकर किसी नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है और वो ग्रामर की रो से क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, लाफिंग इज पार्टिसिपल। शाबाश अहमद, ठीक है। इसी तरह देखें, ही फॉल्स फ्रॉम द रूफ। अब ये देखें, अब यहां पर फॉल क्या है? गिरना, नीचे आना, ये वर्ब है। अब मैं अब यहां पे ना कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल करता हूं। इसी फॉल को हम जो है अपने पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कहूंगा द फॉलिंग टेम्परेचर of the city attracts the tourists। इस शहर का नीचे गिरता हुआ दर्जा हरारत जो है, जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट कर, मुतासर करता है। तो टूरिस्ट जो है वो जब वहां पर टेम्परेचर गिर जाता है या नीचे गिरता रहता है तो उसकी वजह से वहां पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं। तो यहां पर आप ये देखें, टेम्परेचर क्या है? नाउन है। और इस नाउन को क्या वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? फॉलिंग। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और फॉल एक वर्ब भी है, तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा के उसको जब हमने एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया तो ये बन गया पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल? यस, शाबाश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, चले अब मैं इनको जरा मिटा रहा हूं ताकि और
कुछ चीज़ें हम कर सकें। ये बेटा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। वो आपसे पूछ सकते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं कि हाँ जी ये क्या है ग्रामर की रूल से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पार्टिसिपल है, या वो हो सकता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछें या पास्ट पार्टिसिपल पूछें, तो आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, चले अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हम आगे करने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में याद रखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें हम क्या करते हैं सुनैना बेटा और बाकी बच्चों भी, कि उसमें हम वर्ब के साथ क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं, या जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं, जो इर्रेगुलर वर्ब के जिनकी तीसरी फॉर्म के अंदर आगे ईडी नहीं लगता, उस पर फिर हम क्या करते हैं कि हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। समझ आ रही? जैसे गो, वेंट, गोन, अब ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसके साथ वो ईडी नहीं लग रहा, तो अगर ईडी लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मकसद वही है पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी जुमले के अंदर इस्तेमाल होता है एज एन एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल भी जुमले के अंदर इस्तेमाल होता है एज एन एडजेक्टिव। चले जी, इसके एग्जाम्पल हम करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल वर्ब की एग्जाम्पल करवाता हूं। देखें, ये थोड़ी ट्रिकी एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवाना चाहता था, कुछ बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ही फील्स टायर्ड, उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो थका हुआ। अब इस जुमले के अंदर ये जो टायर्ड है, वैसे टायर्ड जो है ये जुमले के अंदर ये एक्शन है ना, थक जाना, ठीक है, ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर ये टायर्ड जो है, ये देखें इसके साथ ईडी लगा हुआ है, ये बेसिकली हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई हुई है, किसके साथ, फील्स के साथ। ये हमारा जो वर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी है, फील्स, ऐसा महसूस होता है, हो सकता है ऐसा ना हो, जैसे प्रोबेबिलिटी का वर्ब कहते हैं, उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो जो वर्ड, अब इसमें वर्ब क्या है हमारा, और ये उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो अल्फाज किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें करवाई थी। उसे जो वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सेकंड फॉर्म कहीं वर्ब की लगी हो तो आप कहें जी ये हमारा पार्टिसिपल बन गया। याद रखें कि पार्टिसिपल हमेशा जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। यहां पर ये टायर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये फिर पार्टिसिपल नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है। अब इसी वर्ब को या इसी एडवर्ब को हमने जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखें। मैं कहूं, जैसे अभी कुछ बच्चे कुछ वर्ड यूज भी कर रहे थे, मैं कहूं द टायर्ड डांसर परफॉर्म्ड बैडली, उस थके हुए, अब यहां पर वर्ब क्या है, परफॉर्म। उस थके हुए डांसर ने अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं किया। अब यहां पे ये देखें, ये डांसर क्या है, ये हमारा नाउन है, और इस नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, टायर्ड। तो जब कोई वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो अगर कोई वर्ब जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो
तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। अब वो दो तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है, या प्रेजेंट या फिर जो है वो पास्ट के अंदर। अगर हम यहां पर कहते हैं द टायरिंग डांसर परफॉर्म्स, फिर हमें यहां पर आगे प्रेजेंट लेके चलना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट यूज कर रहे हैं, फिर आगे भी हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। जब पीछे हमने पास्ट यूज किया तो यहां पर ये देखें हमने फिर वर्ब की भी पास्ट फॉर्म ही यूज की। तो अगर पास्ट में चूंकि ये एक्शन हो चुका है, ये उसने परफॉर्मेंस दे दी, तो इसे हम पास्ट में यूज करेंगे। और अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसे हम जो है वो प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, ये आपको सारी चीजें आती हैं। ठीक हो गया। तो किस तरह, इसी तरह आप देखिए जैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर रहे थे, जैसे देखें मैं कहूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। अब यहां पर ये देखें बेसिकली ये क्या है हमारा, ये वर्ब है, और किस चीज पर वर्ब हो रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमने क्या किया है, ये एक्शन इस वक्त हो रहा है, समझ आ रही है, ये एक्शन इस वक्त हो रहा है। जब एक्शन है कंटिन्यू और उसको हम जुमले के अंदर एज एन एक्शन यूज कर रहे हैं और कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहां पर हम इसको किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि इस जुमले के अंदर और कोई मेन वर्ब जो है वो नहीं है, तो ये पार्टिसिपल नहीं बनेगा। जब इसी वर्ड को हम जुमले के अंदर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे और उस जुमले में एक और वर्ब भी एग्जिस्ट करता होगा, तब हम कहेंगे कि ये पार्टिसिपल है। जैसे आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर ये इस तरह होता कि प्लेइंग फुटबॉल इज माई हॉबी, ठीक है। अब एक और भी आगे एक और भी तरीका आता है कि जैसे हम किसी वर्ब के साथ जो है वो टू प्ले लगा लेते हैं। ये क्या है, ये भी इंशाल्लाह आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये वर्ड जो है ये बेसिकली इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वर्ब हमारा यहाँ पर पार्टिसिपल है। अगर वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ कंटिन्यूटी शो कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब की फॉर्म है, वो हम जो है उसको पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हम एज ए वर्ब जुमले के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बेटा ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं अहमद बेटा, ये देखो, ठीक है, ओके। चले इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। इसी तरह देखें मैं कहूं द इंजर्ड प्लेयर। अब यहां पे देखिए ये इंजर, ये जुमले के अंदर एज ए वर्ब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम उसे एज ए वर्ब नहीं इस्तेमाल कर रहे, उसे हम किसी नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको चेंज कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ हमने ईडी लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। द इंजर्ड प्लेयर, जैसे हमने पीछे भी किया, मिस द मैच, वो जो प्लेयर इंजर्ड था उसने मैच जो है वो मिस कर दिया। जी मुबशिर बेटा, मुबशिर बेटा पूछो बेटा आपका क्या क्वेश्चन है। सब आप पूछ रही हैं कि टेस्ट कब होगा। ओके मोहम्मद जुरेज बेटा अभी समझाता हूँ बेटा। टेस्ट जो है वो हमारे लेक्चर के अभी मेरा ख्याल 2-3 मिनट बस मुझे और दें, जिन बच्चों को समझ नहीं आई मैं उनको रिपीट कर दूं, उसके बाद हमारा जो है वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा ये मैंने अब देखें, ये देखो अब ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। अच्छा हमजा कह रहे रिपीट एडवर्ब, जी मैं समझाता हूँ। ही इज इंजर्ड, वो अब इंजर हो गया है, ये बेसिकली ये एक्टिव सेंटेंस नहीं, ये पैसिव है, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखो, आई डू नॉट वॉन्ट टू इंजर
माई सेल्फ। मैं अपने आप को जो है वो जख्मी करना नहीं चाहता। ये क्या है? ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसमें देखें बेटा, ये जो वर्ड यूज हो रहे हैं ये जुमले के अंदर एक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, काम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जब इन्हीं वर्ड्स को, इन एक्शंस को जुमले के अंदर पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें फिर बेटा हम क्या करेंगे कि फिर इनको हम किसी नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे कि इनसे नेक्स्ट वर्ड जो है एक नाउन हो ताकि ये पार्टिसिपल जो है वो बन सके। तो इसी तरह देखें, द इंजर्ड बॉडी, अब यहां पे मैंने प्लेयर नहीं लिखा, जो जख्मी शुदा जो बॉडी थी, जो लाश थी या जो जिस्म था, कुछ भी आप कह सकें, वॉज टेकन अवे, उसे दूर ले गए, उसे दूर ले जाया गया। अब यहां पे ये जो वर्ड है ये बॉडी के साथ इस्तेमाल हुआ। बॉडी क्या है? नाउन है। तो जब किसी नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? वो फिर एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक हो गया बेटा? चलें जी, टेस्ट का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है और आपके सामने आपका रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें टेस्ट शो नहीं हुआ। ये टीचर असिस्टेंट जो है वो आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप लोगों का टेस्ट आपको क्यों नहीं शो हुआ। मेरी तरफ से आज इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जैसे ही लेक्चर एंड हो, आप सब ने अपना इस लेक्चर के बारे में फ़ीडबैक ज़रूर देना है। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर आप लोगों को मेन पेज पर मेरी पिक्चर शो होगी, उसे क्लिक करें, उसे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।